वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटे आज हम तीसरे लेक्चर की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर साइंस का 10th क्लास का तीसरा लेक्चर। आपको याद होगा पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो पिछले लेक्चर का वो था स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। हम ये कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं और उस टॉपिक के अंदर बेटे हम जो बता रहे हैं वो ये कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करना। अगर कोई एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना पड़ जाए तो कैसे करना है। आपको शुरू में मैंने बताया था कि ये जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक थोड़ा सा आपको टच दिया गया है, डिटेल नहीं है। डिटेल आपको डिग्री लेवल की क्लासेस में जाके मिलती है। तो उसमें पहला तो हमने ये देखा था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है बेटे, और जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हमने देखा था कि उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें चाहिए क्या, उसको हमने नाम दिया था स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। और अब उसके बाद तीसरा स्टेप है हमारा, उसका नाम है एनालाइज द प्रॉब्लम। जब हमने ये कर लिया काम कि हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, हमारा दूसरा काम ये हुआ कि हमने उसकी रिक्वायरमेंट को एडजस्ट कर लिया, पता कर लिया कि क्या क्या चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे और सॉल्व करने की तरफ जो है वो हमारा कदम है, उसका नाम है एनालाइज द प्रॉब्लम। अब एनालाइज द प्रॉब्लम जो होता है बेटे, इसमें किया क्या जाता है कि जो एक मेजर टास्क है आपका उसको सब टास्क के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप यूँ कह लें कि जो छोटी सी डेफिनेशन बनती है वो ये कि एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज decomposed into sub problems. Rather on concentrating the bigger problem we try to solve each sub problem। जी बेटे यूँ है कुछ, ये छोटी सी एक डेफिनेशन भी मैंने साथ ही लिख दी क्योंकि हम फिज़िकली तो आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे मेरे पास, और साथ साथ आपको जो है वो बुक के ऊपर निशान लगाने में आसानी रहेगी। अच्छा, अब ये देखें, इसमें हम कह रहे हैं कि एट द स्टेज द प्रॉब्लम इज़ डीकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम। हम कर के रहे हैं, हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, सब प्रॉब्लम्स में उसको डीकम्पोज कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि बजाय इसके कि हम एक बड़े मसले को देखें, एक बड़े प्रॉब्लम को फोकस करें, हम क्या करते हैं, हम उन छोटे छोटे मसाइल को जो हमने सब प्रॉब्लम बनाए हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जब उन छोटे छोटे मसाइल को सॉल्व करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट हम देखते हैं कि हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। और इसके बारे में छोटी सी एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। जैसे वो पहले भी हम कई बार इसकी एग्जांपल्स ले चुके हैं कि जी वो आपने लेटर पोस्ट करना है तो उसके स्टेप्स देखेंगे। या दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक टू डू लिस्ट है आपके पास, घर वालों ने दे दी कि ये काम करना है, तो उस लिस्ट में जो जो टू डू लिस्ट जो चीज़ें आप परचेज़ करते जाते हैं उस या काम करते जाते हैं उस पर टिक करते जाते हैं, और यूँ आपके वो सारे स्टेप्स जो हैं वो जब सॉल्व होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक मेजर टास्क जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसमें बेटे जब ये एनालाइज किया जाता है तो इसमें साथ साथ 2-3 चीज़ें और मद्देनज़र रखी जाती हैं। वो ये रखी जाती हैं कि अब प्रॉब्लम जब आपने सॉल्व करना है, डीकम्पोज हमने कर लिया, छोटे हिस्सों में बांट लिया। छोटे हिस्सों में बांटने के बाद अब अगला स्टेप जो हमारे पास वो ये होगा, अब ज़ाहिर है उसका सोल्यूशन आएगा हमारे पास, या उन छोटे प्रॉब्लम्स को हल करने के तरीके आएंगे। अब वो तरीके बेटे एक नहीं है, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से डेफिनेटली एक से ज़्यादा हो। अब आपने पहला काम उसमें क्या करना होता है, पहला काम ये करना होता है कि आपने फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा तरीक़ाकार जो है या कौन सा सोल्यूशन जो है वो बेस्ट है।
विच वन इज बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, हमने उसको ऑप्ट करना है या उसको यूं कह लें उसको सेलेक्ट करना है कि जी ये तरीकाकार मेरे लिए ठीक है, ये इससे मेरे सारे मसले हल हो रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा ये देखना है कि बेस्ट सोल्यूशन के साथ साथ क्या वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। वो सोल्यूशन तो बेस्ट है ही है, साथ हमने ये भी देखना क्या जिस मकसद के लिए ये हम काम कर रहे हैं क्या वो उस सारे को अचीव कर रहे हैं, सारा काम हो रहा है। फिर तीसरा स्टेप इसमें जो देखना होता है बेटे वो ये देखना होता है कि व्हाट इज इनपुट और फिर उसकी आउटपुट क्या होगी। ये बेटे फिर रिपीट कर दूं थोड़ा सा। देखें, पहले तो आपने देखना है कि बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। ठीक है जी, बेस्ट सोल्यूशन देख लिया, उसके बाद दो तीन जो आपके पास निकले उनमें से आपने देखा कि ये मेरे काम को पूरा करता है, ये ठीक है। फिर आपने देखना क्या जो आप बेस्ट सोल्यूशन चूज़ कर रहे हैं क्या वो आपकी उस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है, यानी वो प्रॉब्लम आपका सारा का सारा एज इट इज़ उसमें जिस तरह की आप चीज़ें चाह रहे हैं, जिस तरह का रिजल्ट चाह रहे हैं उस तरह का मिल रहा है, उसमें फुलफिल कर रहा है वो रिक्वायरमेंट्स। तीसरा फिर आपने ये देखना है कि जब ये दोनों काम हो रहे हैं तो अब ये देखना है कि आपको डेटा क्या देना, व्हाट इज़ इनपुट, आप उसमें डेटा क्या फीड करेंगे और उस डेटा के अगेंस्ट वो आपको आउटपुट क्या देगा। यानी इनपुट और आउटपुट जो है ये दोनों आपने उसमें डिसाइड करनी। तो यूं करके आपका ये जो है तीसरा फेज़ जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मुकम्मल होता है। आपको एक बार फिर याद करवा दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ऐसे कभी भी बेटे नहीं होती कि जी आपने प्रोग्राम बनाना है, आप एक किसी बंदे के पास गए जिसका सॉफ्टवेयर बनाना है, उससे बातचीत की और आगे फटाफट बनाना शुरू कर दिया। ऐसे कभी नहीं होता। ये पहले थॉरोली पेपर वर्क होता है, थॉरोली पेपर वर्क, डिटेल के साथ क्या क्या काम होना है, कैसे कैसे होना है, उसकी सारे की बेटे तफसील होती। जब सारे की डिटेल आ जाती है तो फिर अगला काम आता है, फिर आप उसको यानी ये वो स्टेप्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहले में हमने आइडेंटिफाई किया, फिर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स पे गए, फिर आज हमने देखा कि उसका एनालाइज कैसे किया जाना है, और फिर एनालाइज करने के बाद जो अगला स्टेप है हमारा उसका नाम है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। अब इनका थोड़ा थोड़ा एल्गोरिदम का और आपको फ्लो चार्ट की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस आपको समझा दूं, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर हम बात करें एल्गोरिदम की कि एल्गोरिदम क्या है, तो बेटे एल्गोरिदम क्या है, एनालाइज करने के बाद हमारा अगला स्टेप जो है उसमें हम एल्गोरिदम बना लेते हैं। अब एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम सादा तरीन सिंपलेस्ट इंग्लिश वर्ड्स के अंदर आपने अपने प्रॉब्लम को डिपिक्ट करना है, सादा तरीन इंग्लिश के अल्फाज में। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी लेवल की जो स्टडी होती है वो क्लास वाइज इम्प्रूव करती है बेटे। इस क्लास में जो आप पढ़ेंगे वो अगली में और इससे बेहतर होगा, उससे अगली में और बेहतर होगा, उससे अगली में और बेहतर होगा, और फाइनली जब आप डिग्री क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आप पहले पढ़ चुके होंगे, इसलिए इन पे अब फोकस करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप फर्दर एडवांस स्टडीज़ पे जाएंगे। अच्छा, तो एल्गोरिदम क्या है जी, एल्गोरिदम बेटे ये है कि आपने सिंपलेस्ट इंग्लिश वर्ड्स के अंदर आपने अपने उस सोल्यूशन को बयान करना, प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन को बयान करना है। प्रॉब्लम क्या था वो पहले लिख दिया जाएगा, वो पहले बयान हो गया। अब क्या है, आप उसका सोल्यूशन क्या निकाल रहे हैं वो अपने एल्गोरिदम में लिख देना है, इंग्लिश के अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कि जी पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। इस तरह से वो जो है हमारा एक गिवन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए।
अच्छा, अब ये इसके बाद जब आपने एल्गोरिदम लिख लिया तो अगला स्टेप हमारे पास जो आ जाता है इसमें, वो आ जाता है क्या, ड्रा फ्लो चार्ट, या इसको कह लें फ्लो चार्ट, अकेला कह लें, ड्रा तो डेफिनेटली करना ही होता है फ्लो चार्ट। ये दो स्टेप ऑलमोस्ट इकट्ठे हैं, लेकिन आगे पीछे ही होंगे, ऐसे नहीं होगा कि पहले आप फ्लो चार्ट बना लें और फिर एल्गोरिदम आ जाए। ये एक दूसरे के साथ लाजमो मलजूम है, फिक्स है। पहले आप एल्गोरिदम ही लिखेंगे, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब फ्लो चार्ट होता क्या, बेसिकली फ्लो चार्ट है पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर आपने स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, तस्वीरी खाकों की मदद से आपने डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर अपने प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन, अपने सोल्यूशन को एक्सप्लेन करना होता है। और इसके लिए मुख्तलिफ शेप्स हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे वो फ्लो चार्ट क्या होता है और उसकी शेप्स कौन कौन सी हैं। तो उन खाकों के अंदर, उन शेप्स के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है और उनके ख़ास मीनिंग है बेटे। जैसे छोटी सी मिसाल अभी दे देता हूँ आपको कि ये एक हम रेक्टेंगल लेते हैं तो इसके एक ख़ास मीनिंग है। इस रेक्टेंगल के अंदर जो डाटा लिखा जाएगा उसका एक ख़ास मतलब है। फिर इसी तरह से एक पैरेललोग्राम होती है, इस पैरेललोग्राम के अंदर डाटा लिखा जाएगा तो उसका एक ख़ास मतलब होता है, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें लाइंस इस्तेमाल करते हैं, इनको फ्लो चार्ट के अंदर इनको फ्लो लाइंस का नाम दिया जाता है बेटे। ये फ्लो लाइंस इस्तेमाल की जाती हैं जो डाटा की डायरेक्शन हमें बताती हैं, कंट्रोल बताएंगी कि पहले स्टेप में कहाँ पे होगा काम और उसके बाद कंट्रोल किधर जाएगा, फ्लो लाइंस हमें बताएंगी। तो इस तरह से कुछ और भी शेप्स हैं, ये 2-3 मैंने आपको बता दी थोड़ी सी आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं इसमें। तो फ्लो चार्ट बेटे ये होता है दूसरा काम, कब, जब आपने एल्गोरिदम बना लिया तब, ठीक है। एल्गोरिदम बनाने के बाद जो अगला स्टेप है वो है फ्लो चार्ट। फिल वक्त मैं यूँ करता हूँ कि थोड़ी सी एक डेफिनेशन छोटी सी आपको एल्गोरिदम की दे दूँ। जी बेटे, तो ये बेटे एल्गोरिदम की डेफिनेशन छोटी सी एक लिखी है। इसको, ये एल्गोरिदम बुक में नहीं है, ये याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं है। लेकिन आम तौर पर मैंने देखा है कुछ पास पेपर्स उठा के देखे ना, तो उनमें ये कहीं दी हुई है, पास पेपर्स के अंदर कोई एल्गोरिदम की डेफिनेशन दी हुई है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि प्रोसेस और सेट ऑफ ऑपरेशंस टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस बाय कंप्यूटर। यानी कह रहा है कि एक ऐसा अमल या स्टेप, ये ऑपरेशंस का एक सेट, कामों का एक ऐसा सेट जो कि कैलकुलेशन जिनकी फॉलो की जाती हैं, या यूं कह लें जिनको एक तरतीब से चलाया जाता है। किस मकसद के लिए चलाया जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एक मसले को हल करने के लिए। कौन ये चलाता है? बाय कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर ये चलाता है। सेट ऑफ ऑपरेशंस, कामों की एक ऐसी तरतीब जिनको एक सिलसिले से, एक तरीक़ाकार से चलाया जाता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर ये काम करता है, कंप्यूटर ये चलाता है, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है? ये बेटे एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन ले लें। अब एल्गोरिदम के साथ साथ जब आप एल्गोरिदम करते हैं या बनाते हैं तो इसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है बेटे नाम है डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग, उस डेस्क चेकिंग को हम यूं कहते हैं कि डेस्क चेकिंग is a process of carefully observing the working of an algorithm on paper for some test data। जी बेटे, डेस्क चेकिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन दी है आपको कि डेस्क चेकिंग जो है एक ऐसा अमल जिसमें आप करते क्या हैं, एक एल्गोरिदम जो है
उसको टेस्ट करते हैं कि ये जो एल्गोरिदम मैंने बनाया है, ये एल्गोरिदम मेरे उस सॉल्यूशन को फुलफिल उस प्रॉब्लम को, उस मसले को प्रॉपर हल कर रहा है या कि नहीं कर रहा। किस तरह से चेक करते हैं? ऑन पेपर के ऊपर चेक करते हैं। और क्या तरीकाकार होता है? टेस्ट डाटा हम उसको देते हैं। अब टेस्ट डाटा कौन सा डाटा होता है? ऐसा डाटा जिसके रिजल्ट्स आपको पहले से मालूम हो, हम उस डाटा को कहते हैं ये टेस्ट डाटा है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक प्रोग्राम छोटा सा बनाया है एडिशन का, तो एडिशन में मैं कहता हूँ जी 2 और 3 ये मैं दे देता हूँ। चूँकि मुझे पता है 2 और 3 का रिजल्ट जो है मुझे पहले से ही पता होगा कि ये 5 है, तो मैं ये कंप्यूटर को दे के देखूँगा या उस प्रोग्राम को दे के देखूँगा कि क्या ये प्रोग्राम जो है इस 2 और 3 का आंसर 5 ही दे रहा है। तो ये जो 2 और 3 मेरा डाटा जो होगा, इसको इस सूरत में हम कहेंगे बेटे टेस्ट डाटा कहेंगे कि ये डाटा कौन सा है? टेस्ट डाटा है। तो एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप चेक करना, एक एक मरहले पे चेक करना, टेस्ट डाटा देकर पेपर के ऊपर चेक करना, कंप्यूटर में नहीं पेपर के ऊपर चेक करना टेस्ट डाटा देकर, ताकि ये देखा जा सके कि ये मतलूबा नताइज पूरे कर रहा है या कि नहीं कर रहा। इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को डेस्क चेकिंग कहा जाता है बेटा, ठीक है। और आखिरी डेफिनेशन आज की हमारे पास, और मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन सी डेफिनेशन प्रोग्राम की या सॉफ्टवेयर की। जी बेटे, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन या इसको आप सॉफ्टवेयर भी कह लेते हैं, a set of instructions given to the computer to solve a particular problem. आप हिदायत के एक ऐसे सेट की हम बात कर रहे हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी ख़ास मसले को हल करने के लिए। वो जो हिदायत का सेट होगा उसे हम बेटे प्रोग्राम भी कह लेते हैं और उसको हम सॉफ्टवेयर भी कह लेते हैं, जो आपका दिल करे उसको कह लेते हैं। बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है और कई बार बोर्ड पेपर्स के अंदर आई हुई है, ठीक है। ये आपका मैं स्पेशली 10th क्लास का जो मैं जितने भी लेक्चर्स ले रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ बेटे आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड करता जाऊँ और आप बुक के ऊपर उनके निशान लगाते जाएँ। जैसे इसके निशान लगा लें, डेस्क चेकिंग के निशान लगा रहे हैं, या इससे पहले हमने जो डिज़ाइन एल्गोरिदम और वो सारा किया। एल्गोरिदम की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, बाकायदा बताया है कि वो एल्गोरिदम की डेफिनेशन बुक के अंदर नहीं है, वो आपने अलहदा से बुक में ही कहीं नोट कर लें। एल्गोरिदम की डेफिनेशन 1-2 बार बोर्ड पेपर्स में, साहब पेपर्स में आई हुई है, आ भी सकती है, तो इसलिए आपको आनी चाहिए। तो आज का लेक्चर हम बेटे हम यहीं पे रोकते हैं। अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। जी बेटे, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।